जहां तक जातीय नस्ल कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। स्पेशल बुलेटिन दागी पर दरियादिली और स्वामी सेठ और सौगात, क्योंकि दागी विधायक पर, दागी मंत्री पर दरियादिली अब किस तरीके से उत्तराखंड में हो रही है वो आपको बताते हैं। उत्तराखंड में सरकार बदलते बदलते मंत्रियों के लिए भ्रष्टाचार की परिभाषा भी बदल गई है। विगत जून महीने में गन्ना विकास और चीनी उद्योग मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने उस अफसर पर, जिसे गंभीर आरोप और व्यापक अनियमितताओं के चलते सस्पेंड किया था, उस पर अब मेहरबानी बरतते हुए जांच पूरी होने से पहले ही बहाल करके सितारगंज चीनी मिल का महाप्रबंधक उन्हें बना दिया गया है। और इस फैसले से मंत्री की भूमिका तो संदिग्ध हो ही गई है, वहीं धामी सरकार पर भी आरोप लगने शुरू हो गए हैं कि वो अपने मंत्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं। गन्ना विकास और चीनी उद्योग मंत्री के इस फैसले से सरकार के खिलाफ विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा भी मिल गया है। दरअसल नादेही शुगर मिल में महाप्रबंधक रहते हुए विशेष ऑडिट में करोड़ों की गड़बड़ी के आरोप आरके सेठ पर लगे थे, जिनको विगत जून महीने में निलंबित कर दिया गया था। और इसके लिए मंत्री यतीश्वरानंद ने मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए बढ़ चढ़कर दावे भी किए थे कि भ्रष्ट अफसरों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, मंत्री के दिल में सेठ के प्रति सहानुभूति भी पैदा होने लगी। और सूत्र बताते हैं कि मंत्री ने शासन में उन्हें बहाल करने को कह दिया था, लेकिन तत्कालीन सचिव और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी चंद्रेश यादव जांच पूरी होने से पहले बहाल करने की वो तैयार इसके लिए नहीं हुए थे। जिसके बाद सूत्रों की माने तो जब तक मन की नहीं हुई तब तक मंत्री ने सचिव को वहां से हटवा दिया और इसके बाद पंकज पांडे को विभाग का सचिव बनाया गया। लेकिन उन्हें भी ट्रेनिंग से लौटने से पहले ही हटाकर हरवंश चुग को ये जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि हाल ही में कई दिनों से बात यह भी चर्चा में है कि गन्ना विभाग के चर्चित अफसर आरके सेठ को बहाल करके सितारगंज चीनी मिल के महाप्रबंधक की जिम्मेदारी दी जाएगी। और अब आखिरकार ये धरातल पर भी देखने को मिली है। लेकिन मंत्री का ये फैसला सरकार को भी असहज कर गया है और इसके बाद खुद मंत्री ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। क्या वो क्लीन चिट मिल गई थी उनको? आप देखिए, उसकी जांच अभी जारी है। हमारे को सितारगंज शुगर मिल चलाना था। कोई भी इस प्रकार का अधिकारी हमारे पास नहीं था जो उसको संबंधित जानकारी हो, क्योंकि लंबे समय तक उसने वहाँ पर कार्य किया है। अगर वो जांच जो उस पर बिठाई गई थी जिसमें उसको सस्पेंड किया गया था। तो इसी मसले पर उत्तराखंड की तीनों बड़ी पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने क्या कुछ अपनी प्रतिक्रिया दी है वो आपको सुनाते हैं। और भ्रष्टाचारी होने के साथ साथ वो काबिल है, तो उसकी काबिलियत गलत दिशा में आगे बढ़ रही है। इसका मतलब वो भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचारी व्यक्तियों के लिए उस देवभूमि उत्तराखंड में किसी कीमत पर कोई जगह नहीं होगी, वो कितना काबिल हो, लेकिन अगर वो भ्रष्टाचारी है तो देवभूमि उत्तराखंड में ऐसे लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में यहाँ 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार चल रही है। अगर कहीं ऐसा कोई मामला सामने आया है तो इस प्रकरण की जाँच की जाएगी, इसकी सत्यता को जाना जाएगा। और मुझे लगता है कि इस पे माननीय मंत्री जी भी जवाब देंगे और माननीय मुख्यमंत्री स्वयं इस मामले को देखेंगे। जिस तरह से वहाँ दोबारा नहीं, देखिए, ये मंत्री जी का कहना है कि बहुत काबिल अधिकारी है। भाई, काबिल अधिकारी है तो जब तक जांच चल रही है तो जांच तो पूरी हो जाने दो ना। या तो आप ये कहिए कि जांच रिपोर्ट में आप स्पष्ट कीजिए पहले कि नहीं जी ये गलत आरोप से ये आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, और जांच पूरी करके आप बिना जांच पूरी करे, बिना ये कहे हुए कि भाई जांच पूरी नहीं हुई है और उसके बावजूद आप ये कहें कि ईमानदार अधिकारी है, तो फिर जांच बिठाई क्यों आपने? आपको जांच नहीं बिठानी चाहिए थी। आपको ये कहना चाहिए नहीं, ईमानदार अधिकारी है, ये झूठे आरोप लगे हुए। अब जब जांच बैठ गई है तो बिना जांच पूरी करे हुए आप बिठा रहे, तो आप सीधे सीधे संदेह के घेरे में ये कहने से बचाव नहीं होगा कि बहुत ईमानदार अधिकारी है। चीनी मिल का एक मामला है जहाँ पे महाप्रबंधक को हटाया गया था वित्तीय अनियमितताओं के कारण, और फिर बिना जांच के ही उनकी वापसी उसमें क्लेम कर दी गई है। किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, सितारगंज चीनी मिल के महाप्रबंधक आरके सेठ को गंभीर वित्तीय आरोपों के चलते बाहर कर दिया गया था और उन पर जांच चल रही थी। लेकिन जांच रिपोर्ट आए बिना फिर से उनको बहाल कर देना अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। प्रश्न उठता है कि उनकी बहाली कैसे हुई, कैसे वो बाहर हुए, और बाहर हुए तो फिर अंदर कैसे आए। इसमें जो मंत्री यतीश्वरानंद जी की भूमिका है संदेहास्पद लगती है। और सूत्र ये भी बताते हैं कि कुछ दिन पहले आरके सेठ मंत्री जी से मिलने भी गए थे
और इसमें हो ना हो कोई बड़ा घोटाला है जिसकी जांच हम दरख्वास्त करते हैं मीडिया से भी इसका ट्रायल होना चाहिए मीडिया के द्वारा, और सरकार को भी इसका जवाब देना चाहिए कि महाप्रबंधक जब वित्तीय अनियमितताओं में बाहर हो गए। दरियादिली और स्वामी सेठ और जिस तरीके से आरोप ये लगे हैं इसीलिए हमने इसका नाम रखा, क्योंकि आपको बता दें कि उत्तराखंड में जैसे ही सरकार बदली है, सरकार बदलते बदलते मंत्रियों के लिए भ्रष्टाचार की परिभाषा भी कहीं ना कहीं बदलती नजर आ रही है। जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने वाली और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का राग अलापने वाली बीजेपी सरकार के खुद के मंत्री इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं और इस तरीके के काम किए जा रहे हैं कि भ्रष्ट अधिकारियों, आरोपित जो दागी अधिकारी हैं, उनको ही सीधे तौर पर जगह दी जा रही है। अलग अलग जिस तरीके से अभी उनको बनाया गया है, अनियमितताओं के चलते सस्पेंड उनको पहले ही कर दिया गया था, लेकिन अब उन पर मेहरबानी जताते हुए उन्हें चीनी मिल का महाप्रबंधक बना दिया है। जिस तरीके से ये बात सामने आई है, इसके बाद सीधे तौर पर सभी जो पार्टियां हैं, चाहे वो फिर कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी, बीजेपी पर हमलावर हो गई है और जीरो टॉलरेंस का राग अलापने वाली बीजेपी सरकार किस तरीके से भ्रष्ट अधिकारियों को सत्ता में काबिज करने में जुटी हुई है, इस तरीके के आरोप जो है वो दोनों पार्टियां लगातार लगाती नजर आ रही है। अब साफ सीधी सी बात यह है, इसमें जानना ये होगा कि दागी अधिकारी पर इस तरीके की मेहरबानी, इस तरीके की दरियादिली आखिर क्यों सरकार द्वारा दिखाई जा रही है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ तीनों ही पार्टियों के प्रवक्ता मौजूद हैं। कुंवर जपेंद्र सिंह हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत स्वागत है सर आपका। इसी के साथ प्रतिमा सिंह हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत है प्रतिमा जी। और रजिया बेग जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत है। आप तीनों का एनबी न्यूज़ पर सबसे पहले बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं बीजेपी से कुंवर जपेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद है, आप ही के पास आना चाहूंगी। जीरो टॉलरेंस का राग अलापती है बीजेपी सरकार, लेकिन आप ही की सरकार में आखिर ये क्या हो रहा है? भ्रष्ट अधिकारी, दागी अधिकारी और उसी को महाप्रबंधक बना दिया जाता है मिलकर। देखिए, हम अभी सभी के बयान सुन रहे थे और सभी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ना तो भ्रष्टाचार बर्दाश्त किया जाएगा, ना भ्रष्टाचारी बर्दाश्त किए जाएंगे। इस प्रकरण में जहां तक सूचनाएं आ रही हैं तो कहीं ना कहीं यतीश्वरानंद जी को भ्रम में रखने का काम किया गया है। वो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, वो भी भ्रष्टाचारी लोगों के खिलाफ है। तो ये यकीन मानिए कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि अगर कोई भ्रष्टाचारी है और उसपे भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हो गए तो निश्चित तौर पर उस भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार प्रदेश में कार्य कर रही है और इसी तरह भविष्य में कार्य करती रहेगी और भ्रष्टाचारियों के लिए इस सरकार या इस सरकार के आसपास कहीं कोई जगह नहीं है। ठीक है, हमारे साथ आम आदमी पार्टी से भी रजिया बैग जी मौजूद है। रजिया जी, आपके पास आना चाहूंगी, मैं आपकी प्रतिक्रिया इस पूरे मसले पर चाहूंगी। अभी जिस तरीके से यतीश्वरानंद जी का हमने बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे पास कोई और अधिकारी नहीं था, इसलिए हमें मजबूरन उनको बनाना पड़ा। बहुत खूब, बहुत अच्छा। कल के दिन ये भी कह देना कि कोई मर्डरर, कोई चोर, कोई डकैत, इतने बड़ी 57 का आमला इनके पास है और अब 2 लोग और जुड़ गए हैं। इसके बाद इनके पास कोई अधिकारी नहीं है ढंग का। तो मतलब आप कर क्या रहे हैं पार्टी के अंदर? आप किस तरह की सरकार चला रहे हैं कि आप कहते हैं कि हमारे पास कोई अधिकारी था ही नहीं। मतलब अब साफ ये हो गया है, आप साफ हो गए हैं कि भाजपा के अंदर अधिकारियों की भी दिक्कत है और एमएलए की भी दिक्कत है। मतलब भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। और कितना अभी जपेंद्र जी आप कह रहे हैं कि बख्शा नहीं जाएगा, किसको नहीं बख्शेंगे आप? चोरों को आप गद्दी पे बिठा देंगे और फिर कहेंगे बख्शा नहीं जाएगा, कौन नहीं बख्शेगा?
आपके यहाँ तो जब 3 मुख्यमंत्री बदले थे तभी ये तय हो गया था कि आपकी पार्टी में कितना बड़ा भ्रष्टाचार मैं है। आ रही हूँ जपेंद्र जी आपके कितने पास। बड़े भ्रष्टाचार की पार्टी है कि आपने एक मुख्यमंत्री गलत कर रहा था, भ्रष्टाचार कर रहा था, आपने फिर भ्रष्टाचारियों को रखा, फिर आपने भ्रष्टाचारी को रखा और अब फिर साबित हो गया कि आप धामी सरकार में भी भ्रष्टाचारियों की ही भर्ती है। ठीक है। मतलब आप 5 साल आपने भ्रष्टाचारियों को इस तरह से तकमे में रखा, ये क्या कह रहे हैं? आपके बख्शा नहीं जाएगा? किसको नहीं बख्शोगे? अपने आप को नहीं बख्शोगे? ठीक है रजिया जी, मैं लौटूंगी आपके पास। स्टार्टिंग कमेंट हो जाए। प्रतिमा जी हमारे साथ भी मौजूद है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। प्रतिमा जी आपके पास मैं आना चाहूंगी, स्टार्टिंग कमेंट भी आपका चाहूंगी। जीरो टॉलरेंस की नीति लगातार बीजेपी द्वारा कही जाती है कि भ्रष्टाचार पर हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं, लेकिन ये कैसे जीरो टॉलरेंस की नीति हुई कि जिन पर आपने जिस अधिकारी पर जांच बिठाई उसी को बाद में महाप्रबंधक बना दिया गया? देखिए बिल्कुल, और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से एक बात सिर्फ कहना चाहती हूँ कि ये कोई भ्रम की स्थिति नहीं है और ना ही कोई भ्रष्टाचार मुक्त सरकार आप चला रहे हैं। आपके भ्रष्टाचारों का 4.5 सालों में लिस्ट बड़ी लंबी है और मैं एक एक करके गिनवाऊंगी। ओपनिंग स्टेटमेंट है तो सिर्फ आपकी बात का जवाब देना चाहती हूँ कि जिस सचिव ने सेठ के खिलाफ जो है जांच ऑलरेडी स्टार्ट कर दी थी, उनका नाम है चंद्रेश यादव। उनको जो है आपने उप सचिव पद से हटाने का काम किसने करवाया? खुद इनके मंत्री यतीश्वरानंद जी ने करवाया। उसके बाद एक दूसरे सचिव का अपॉइंटमेंट हुआ, उसको ज्वाइन करने में थोड़ा लेट हो गया तो उसकी ज्वाइनिंग का भी वेट नहीं किया, चुपचाप थे, उनकी ज्वाइनिंग का भी वेट नहीं किया गया, दूसरे सचिव को अपॉइंट करके और ये सारे जो क्रियाकलाप है वो कर दिए गए। तो ये कहीं ना कहीं स्पष्ट करता है कि उस जो आप ये सेठ हैं उनके साथ साथ जो हमारे मंत्री हैं उनके पिछले जो कृत्य हैं भ्रष्टाचार के, उसमें मंत्री जी की भी संलिप्तता कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से दिख रही है। वरना एक अधिकारी को जिसको आप पहले सस्पेंड करते हैं और उसके लिए बड़े बड़े दावे करते हैं, आप जो है न्यूज चैनल्स में सुर्खियां बटोरने का काम करते हैं, जब उसने आपके राज को खोलने की बात करी होगी तो आप उस पर इतना मोहित कहते ना मुक्त मोहित हो गए कि आपने उसके सस्पेंशन को रिवोक करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी कहानियां रच दी, सचिवों को सस्पेंड करा दिया, सचिवों को निकाल दिया, नए सचिव बना दिया और उसके बाद उसे सितारगंज जो है चीनी मिल है वहां का महाप्रबंधक बना दिया। मतलब आपको पूरे कैडर में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो उस स्थिति और परिस्थिति के बारे में जानता हो, जो चीनी मिलों के अच्छे दायित्वों को जो वहाँ काम होते हैं उनका निर्वहन कर सके। देखिए ये सिर्फ झूठ के पुलिंदे हैं और भ्रष्टाचार में ऊपर से नीचे तक लिप्त हैं। जब असहज हो जाते हैं तो कहते हैं कि मंत्री जी को भ्रमित कर दिया लोगों ने, तो मंत्री जी को किसी ने भ्रमित नहीं किया। मंत्री जी का जो दोहरा चरित्र और दोहरी उनकी मानसिकता है वो दर्शा रहे हैं कि मंत्री जी खुद ही इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं कहीं ना कहीं। ठीक है प्रतिमा जी, मैं लौटूंगी आपके पास। आप तीनों का स्टार्टिंग कमेंट हो चुका है, अब आप तीनों एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, डिबेट ओपन रहेगी। मैं जपेंद्र जी आपके पास एक बार फिर से लौटना चाहूंगी। आम आदमी पार्टी से भी प्रवक्ता मौजूद है और कांग्रेस से भी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, दोनों ने ही सवालों की बौछार आप पर कर दी है। तमाम सवालों का जवाब आपसे चाहूंगी। देखिए हमें 2-3 तथ्यों को यहाँ समझना भी होगा और उन पे ध्यान भी देना होगा। हम समझते हैं कि यहाँ हमारे विपक्षी दल के प्रवक्ता उस पर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन ये जनता के लिए जरूरी है, ये संदेश जाना चाहिए। देखिए पहली बात तो यतीश्वरानंद जी एक सन्यासी हैं और बहुत सत्य और धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। उन्हें अगर भ्रमित किया गया है तो उनका ये भ्रम निश्चित तौर पर आने वाले समय में आपको दूर होता हुआ नजर आएगा और इस पर कड़े निर्णय भी आपको नजर आएंगे। दूसरी बात, अधिकारियों की हम बात करते हैं, अधिकारी और ये मशीनरी, उसमें हॉनेस्ट अधिकारी भी हैं और भ्रष्ट अधिकारी भी हैं। उन अधिकारियों को चुन चुनकर उनके खिलाफ कार्रवाई समय पर होता आया है और भविष्य में भी होता आएगा। सरकार के स्तर से अगर कोई चूक होती है तो उसे तुरंत सुधारा जाता है और शायद यही चीजें विपक्ष को बर्दाश्त नहीं हो रही है कि एक ऐसी निष्पक्ष और साफ सरकार जो अगर कहीं थोड़ी सी भी गलती की गुंजाइश होती है तो उसे तुरंत सुधार दिया जाता है। अब अगर हम सब किसान हैं, अब हमारे जो अधिकारी हैं वो शुरू से काम कर रहे हैं, वो कांग्रेस के समय में भी थे,
लेकिन कम से कम आज भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते, लेकिन जपेंद्र जी, एक सीधा सा सवाल आपसे ये है, जपेंद्र जी, आम आदमी पार्टी से भी हमारे साथ रजिया बैग जी मौजूद हैं, उन्होंने भी सीधा सा सवाल आपसे यही पूछा, आपका कुनबा तो लगातार उत्तराखंड में बढ़ता जा रहा है, उसके बावजूद आपके पास कोई ऐसा अधिकारी नहीं था क्या जिसको चीनी मिल की जानकारी हो, जिसे आप बिठा सकें? एक भ्रष्ट अधिकारी को जिस पर दाग पहले से ही लग चुका है, जांच आपने बिठा दी है। अगर आप जांच ना बिठाते, अगर आपको पता था कि वो अधिकारी भ्रष्ट नहीं है, तो जांच नहीं बिठानी चाहिए थी। जांच बिठाने के बाद आप फिर से उसको पद दे रहे हैं। मंत्री जी ज्ञान कौन अधिकारी ईमानदार है, कौन अधिकारी भ्रष्ट है? कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुझे चुन के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और यकीन मानिए कि भविष्य में भी किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को, भ्रष्ट तंत्र को पनपने नहीं दिया जाएगा। रजिया जी, भ्रष्ट अधिकारी या सांसद को पनपने नहीं दिया जाएगा, ऐसा जपेंद्र जी कह रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है भाजपा सरकार के अंदर ये काले को काला कहने को तैयार नहीं, सफेद को सफेद कहने को तैयार नहीं है। आपने कहा कि हमें पता ही नहीं था कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई चल रही है, मतलब सरकार को ये जानकारी नहीं है कि अंदर हो क्या रहा है, कि सारा अमला इनके पास है और इनको पता नहीं है कि क्या हो रहा है। मतलब नेता कर क्या रहे हैं आपके? सिर्फ आपने फूल मालाएं पहननी है, डिबेट्स करनी है, और इसके अलावा आपको पता नहीं है कि सरकार चल कैसी रही है। स्पष्ट हो, ये अपना आप कह रहे हैं इस बात को, हम भी नहीं कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं था कि अंदर हो क्या रहा है, उसके खिलाफ कोई जांच चल रही है। कुछ शर्म, कुछ लिहाज मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि एक सरकार चला रहे हो और उसके बाद आप कह रहे हो कि हमें पता नहीं था। गजब हो गया भाई, ऐसे सरकार चलाएंगे अब? और क्या आपके मंत्री को पता नहीं था, आपके मुख्यमंत्री को पता नहीं था, आपके पूरे आपका आईएएस पूरी लॉबी है वहां पता नहीं था, किसी को पता नहीं, जानकारी नहीं है, और आपने उसे अधिकारी बना के उसी के खिलाफ जांच बिठाई, उसी को अधिकारी बना के बिठा दिया। मतलब तो इसका मतलब साफ जाहिर हो गया है कि सरकार में चल क्या रहा है सरकार को ही पता ही नहीं है। अंधों की तरह राज चला रहे हैं, और इनको ये भी जानकारी नहीं होती, तो फिर ये जनता की जानकारी कैसे रखते होंगे? यही बताया कि जनता के बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं अब बीजेपी पर। साफ स्पष्ट सा सवाल यही उठ रहा है कि जो बीजेपी सरकार है उत्तराखंड में, उसी के मंत्री उन्हीं की नहीं सुन रहे हैं। तभी तो देखिए, एक भ्रष्ट दागी अधिकारी और उसी को इस तरीके से महाप्रबंधक बना दिया चीनी मिल का। मैं आपके पास आना चाहूंगी इसी सवाल के साथ, प्रतिभा जी। प्रतिभा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी प्रतिमा जी, यही मैं जानना चाहूंगी आपसे। देखिए, सवाल सीधा सीधा बीजेपी पर यही उठ रहा है कि बीजेपी के खुद के मंत्री जो हैं वो नहीं मान रहे हैं उनके, तभी तो एक दागी अधिकारी को वापस से, हालांकि अभी तक उन पर नहीं स्पष्ट हुआ है भ्रष्टाचार का आरोप, लेकिन जांच चल रही है, जांच पूरी होने तक रुक जाते, लेकिन उससे पहले ही उनको एक बार फिर से महाप्रबंधक का पद दे दिया गया। देखिए, पहले जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इसमें इन्वॉल्वमेंट और अधिकारी के साथ साथ खुद जो है मंत्री जी का भी है। जांच खत्म होने का भी इंतजार जो है मंत्री जी ने नहीं किया, और उसकी बात जिस तरीके से बार बार मुक्तता की बात कर रहे हैं, तो मैं कुछ चीजें इन्हें याद दिला दूं, शायद जनता को कुछ क्लियर हो जाएगा। जनता के मन में जो भ्रम इन्होंने पैदा किया है कि अभी 2 दिन पहले देखिए, अभी 2 दिन पहले नैनीताल हाई कोर्ट ने सरकार को लताड़ा है, सरकार को इस बात पे लताड़ा है, CIL फाइल हुई उसपे कि आप 4.5 साल की सरकार है, प्रचंड बहुमत के साथ बैठे हुए, उसके बाद भी लोकायुक्त क्यों नहीं लेके आ पाए, और 4 हफ्ते में हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है इनसे। तो देखिए, सबसे बड़ी शर्मनाक बात तो इस सरकार की ये है कि हाई कोर्ट को, जिस सरकार को ये कहना पड़ रहा है कि लोकायुक्त अपॉइंट करिए क्योंकि आपके राज्य में भ्रष्टाचार के मामले चरम सीमा पर बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए इनको तो टीवी में आकर बोलने का कुछ हक ही नहीं होना चाहिए, लेकिन तब भी अपनी गलती स्वीकार करने की बजाय ये वाजिब सवाल है जपेंद्र जी आपसे, प्रतिमा जी का, कि आखिर आपने लोकायुक्त अभी तक नियुक्त नहीं किया है, और इसी के साथ आप खुद, आपके मंत्री ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास अधिकारी नहीं है इस तरीके से, तभी एक दागी अधिकारी को एक बार फिर से वही पद दे दिया गया। देखिए, और मैं कुछ इनकी बातें और लाना चाहती हूँ सामने। जिस श्रम कामगार बोर्ड में जो है भ्रष्टाचार सामने आया, उस पर अभी कोई भी ना कमेटी बनी, ना इन्होंने कोई आरोपी को गिरफ्तार करने का काम किया। दूसरा, सहकारी विभाग में आपको पता है किस तरीके के घोटालों की जो खबरें हर दिन आती रहती है। तीसरा, उत्तरांचल जो मुक्त विश्वविद्यालय है, वहाँ
हरिद्वार में जो टेस्टिंग घोटाला हुआ, आपने 2 चिकित्सा अधिकारी को देखिए निलंबित करके, इसके पीछे की सच्चाई आप छुपा नहीं सकते। उस सच्चाई में भी आप सरकार के नेताओं और मंत्रियों की उतनी ही सहभागिता है जितनी उन, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला हुआ है जो उसमें 2 चिकित्सा अधिकारियों के बस की बात नहीं है ये घोटाला करना। इनको न्यायिक जांच बिठानी चाहिए, एसआईटी बिठानी चाहिए, बट ये नहीं बिठा पाए क्योंकि इनके मन में चोर है। और एक बात छोटी सी बोलूंगी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज सर से लेकर पैर तक भ्रष्टाचार में मुक्त हो चुकी है। सभी 4.5 साल में प्रचंड बहुमत के बावजूद भी आप लोकायुक्त नहीं लेके आ पाए। NH-74 पे आपके अपने घोषणा पत्र में घोषणा की थी कि सीबीआई से जांच करवाएंगे और प्रचंड बहुमत में बैठे हुए हैं। उसके बाद भी सीबीआई जांच से आपने हाथ खड़े करने का काम किया। ये स्पष्ट करता है कि आपसे बड़ा भ्रष्टाचारी और कोई भी नहीं है। और ठीक है प्रतिमा जी। जपेंद्र जी आपके तमाम सवालों का जवाब देना चाह रहे हैं। जपेंद्र जी, प्रतिमा जी कह रही है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने वाली बीजेपी खुद भ्रष्टाचार में पूरे तरीके से लिप्त हो चुकी है। नंबर 1, पहले आपने कहा, आप खुद कह रहे हैं कि अभी तक नहीं हुए आरोप खिलौने देते, तो आप यकीन मानिए कि अगर किसी के खिलाफ जांच चल रही है और अगर वो जांच में दोषी पाया गया तो किसी भी महाप्रबंधक या अन्य अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा, बशर्ते वो दोषी। जांच चल रही है, ठीक है, मानिए आपकी बात जपेंद्र जी, लेकिन जांच पूरी होने से पहले तो उनको हटा दिया गया था ना, जब उन पर आरोप लगाए गए थे। आरोप लगने के बाद जब उनको हटाया गया तो उसके बाद क्यों उन्हें वापस से पद दे दिया गया? जांच पूरी होने तक का इंतजार कर सकते थे। हम क्रमवार आपको जवाब दे रहे हैं। हमने पहले इस संदर्भ में हमने स्टार्टिंग में ही सारे आपको तथ्य क्लियर कर दिए। अब ये एक बिल्कुल यकीन रखना चाहिए आप लोगों को कि अगर कोई भी अधिकारी भ्रष्ट है और भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उसके आप देखिएगा कि उस अधिकारी के हाल क्या होते हैं। दूसरी बात, आपने शिक्षा के घोटाले की बात करी। शिक्षा के घोटाले में एसआईटी ने निष्पक्ष जांच करी, सभी दोषियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई, सभी दोषी जेल गए, सभी दोषियों को जमानत करानी पड़ी और सभी दोषी बेनकाब हुए। तो क्या ये किसी और सरकार के रहते हो सकता था? आप एनएच का घोटाला हुआ, ये सब घोटाले जो है कांग्रेस की सरकार की देन है। ये घोटाले 2000, ये घोटाले सुनिए, ये घोटाले 2017 में सत्ता हासिल की है। आप झूठ बोल करके बीच में नहीं बोलेंगे, आप बीच में नहीं बोलेंगे, हम किसी के बीच में नहीं बोलते हैं। आप जनता को गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो मैं बिल्कुल बोलूंगी। इतने घोटाले कांग्रेस के समय से 2017 से पहले के हैं, उन सभी घोटालों की एसआईटी जांच हुई, दोषियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई, दोषी जेल गए, चाहे वो आपके छात्रवृत्ति घोटाले के दोषी हो, चाहे वो आपके एमएस के दोषी हो, ये घोटाले कांग्रेस के दौर से भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से उनकी जांच कराई। आप अपने आरोप भारतीय जनता पार्टी पर नहीं थोप सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी से पहले आज तक कभी एसआईटी की जांच नहीं हुई, आज आरोपियों को जेल में जाना पड़ा। ठीक है, इस अमेंडमेंट से बाहर निकलते हैं, ठीक है। लेकिन जपेंद्र जी, आपके लिए सिर्फ एक सवाल है मेरा। आपने जिस तरीके से ये तमाम बातें कही है कि आप भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन आप मुझे ये बताइए, अगर कार्रवाई में 2 से 3 साल लग गए, इतना लंबा समय तो कार्रवाई में लग जाएगा, तो फिर इतने समय तक तो उसने भोग लिया ना सत्ता का सुख। हमारा आपसे निवेदन है कि जब कोई दूसरा हमारा प्रवक्ता बोल रहा होता है तो हम बीच में बिल्कुल नहीं बोलते हैं। जितना उनका आरोप लगाने का मन करता है, आप उन आरोपों को बहुत सहज होकर अपने ऊपर लेते हैं और जब जवाब देने का वक्त आता है तो उसका जवाब देते हैं। तो इन्हें भी कम से कम इतनी मर्यादा बना के रखनी चाहिए कि जब हम जवाब दे रहे हैं तो आप सुनिए, और किसी जवाब से अगर आपको तकलीफ है तो आप अपने समय का इंतजार करिए, जब आपका समय आएगा तब आप उसका जवाब दीजिएगा। लेकिन ये वो काम करते हैं कि उल्टा। ठीक है जपेंद्र जी, आप भी अनुभवी व्यक्ति हैं, आपको भी पता है डिबेट कैसे होती है। इस तमाम बातों पर समझने समझाने पर ज्यादा समय व्यर्थ ना करें, तो आप सीधा सीधा मेरे सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगी। जपेंद्र जी, जितनी भी 2017 के बाद जितनी भी एसआईटी जांचें हुई हैं, जितने भी घोटाले उजागर हुए हैं,
वो सब घोटाले 2012 और 2017 के बीच में है। तब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार ने सभी आरोपियों को, सभी भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम करा, उन्हें भ्रष्टाचार की जमीन उपलब्ध करवाई और उस जमीन को उपजाऊ बनाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में आई, उसके बाद उन भ्रष्टाचारों की फाइलें खोलनी शुरू हुई। उसके बाद उन्हीं सबके खिलाफ एसआईटी सभी घोटालों की अगर हम ठीक है जपेंद्र जी, इन तमाम बातों से बाहर निकलते हैं। मेरा सवाल आपसे सीधा सीधा यही था कि कब तक कार्रवाई हो जाएगी। मैं रजिया जी आपके पास आना चाहूंगी। एक भ्रष्ट अधिकारी जिसको पद दे दिया गया, अब उस पर कार्रवाई में चाहे साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, हमें नहीं पता कब तक कार्रवाई होगी, लेकिन जब तक कार्रवाई होगी तब तक तो वो सत्ता का सुख भोग रहा है वहां पर। बिल्कुल सही। ये मतलब बड़ी एक असमंजस की स्थिति है। आप भी खुद कह रहे हैं कि उसके खिलाफ हमने कार्रवाई शुरू कर दिए, और जिसके खिलाफ आपने कार्रवाई शुरू की, आपने दोष मुक्त या आप दोष युक्त की बात मत करें। इसमें ये कोई अदालत में मुकदमा नहीं चल रहा है आपका। आपने उसको सस्पेंड क्या नहीं किया? अगर किया तो आपने सत्ता का सुख फिर क्यों दे दिया उसे? उस कुर्सी पे क्यों बिठा दिया उसे? आपके पास कमी पड़ गई है, आपके पास अधिकारियों की कमी है। वो बात यतीश्वर आनंद जी मान ही रहे हैं कि हमारे पास कोई ऐसा अधिकारी नहीं था जिसको बिठा सके। कमी नहीं है तो फिर सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, फिर अपनी गलती मान के इस्तीफा दे देना चाहिए सरकार को। अब आप बताएं, अगर ये आदमी, आप ही कह रहे हैं कि आदमी अब वहाँ बिठा दिया और वो 4, 5, 10 साल भी लगा सकता है जिस जगह पे वो बैठा है, और अभी भाजपा की सरकार है, वो अपने फेवर में कई चीजें कर सकता है। जो जांच है, जांच को भी इफेक्ट कर सकता है। जिस कुर्सी पे उसे बिठा दिया गया है, उस कुर्सी से वो जांच को भी इफेक्ट कर सकता है। अगर वो उस जांच को इफेक्ट करता है तो इसका मतलब आपने उसके खिलाफ जांच ही नहीं करनी थी। बिल्कुल सीधी सीधी बात है। और भ्रष्टाचार की जमीन, आपका कहना है कि भ्रष्टाचार की जमीन कांग्रेस ने बनाई और आपने उसमें खेती उगाई, भाजपा खेती उगा रही है, तो ये तो एक दोगली बात हुई ना। आप उसमें नाचा लगा रहे, आप उसमें नाचा लगा रहे, मतलब दोनों सरकारों के हैं, अपने अपने पोथे खुल रहे हैं दोनों सरकारों के। यही तो बड़ी अजीब बात है, लोगों की इस तरह सरकार चला रहे हैं। तो सब गलत है। जिस इंसान को जिस उस पद पे बिठाने का मतलब है कि वो उस जांच को इफेक्ट करेगा, वो अपने फेवर में जांच करेगा और उसके फेवर में निश्चित जांच जाएगी। प्रतिमा जी कुछ कहना चाह रही हैं आपकी बातों में? प्रतिमा जी देखिए, पहली बात तो बिल्कुल सही, मैं सहमत हूँ इस बात से कि अगर कोई मैं कहती हूँ कि कोई अपराधी है और उसके खिलाफ कोई जांच पेंडिंग है तो उसको पहली बात तो रूल कहता है कि सस्पेंड कर दे, सस्पेंड टिल इंक्वायरी किया जाता है, उसका सस्पेंशन टिल इंक्वायरी किया जाता है। बट भारतीय जनता पार्टी के राज में रूल्स एंड रेगुलेशंस की कोई वैल्यू नहीं है। दूसरी बात, मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से एक छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ कि बहुत बड़ी चीख चिल्लाकर आप कह रहे हैं कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार हुआ। अरे भाई, 4.5 सालों से आप सत्ता में बैठे हैं और प्रचंड बहुमत के साथ बैठे हैं। कांग्रेस के किस नेता के खिलाफ आपने जो है मुकदमा दर्ज किया? कांग्रेस के किस नेता को आपने भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेजने का काम किया? सिर्फ एक नाम ले लीजिए, और अगर नाम लेने की आप उस हिम्मत में नहीं है, आप औकात में नहीं है, तो फिर आप जो है क्षमा मांगिए आप यहाँ पे बैठ करके कि आपने भ्रष्टाचार के मुद्दे पे उस कांग्रेस पार्टी का नाम ले लिया जिसने देश को राइट टू इंफॉर्मेशन दिया। राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत लोगों को जानने का अधिकार दिया कि उनके कार्यालय में, किसी के मंत्रालय में किस तरीके के कृत्य हो रहे हैं। ठीक है प्रतिमा जी, समय की कमी है इसलिए रोकना चाह रही हूँ आपका। आपके तमाम सवालों का जवाब मैं ले लेती हूँ। ठीक है, आपके तमाम सवालों का जवाब जपेंद्र जी आपसे लेना चाहूंगी। प्रतिमा जी के सवालों का जवाब मात्र 30 सेकंड में सर, समय की कमी। 2017 में कांग्रेस के कार्यकाल में हुए घोटालों में कांग्रेस के लोगों ने बहुत ही होशियारी के साथ पर्दे के पीछे से अपनी भूमिका का बीच में हल्ला मत मचाइए। लेकिन जपेंद्र जी सवाल तो सही है ना। अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया, आप अगर कह रहे हैं अगर भ्रष्टाचार किया तो आपने क्यों गठन नहीं किया, आपने क्यों कार्रवाई नहीं की उस पर? वो जवाब इस बात का चाह रही हैं आपसे। हमें जवाब दे तो रहे हैं। ठीक है प्रतिमा जी जवाब ले लेते हैं उनसे, आपकी बात का जवाब सुने भी तो जी। जितनी भी एसआईटी जांचें हुई हैं, क्या वो कार्रवाई का रूप नहीं है? कांग्रेस के लोगों ने कांग्रेस की सरकार रहते पर्दे के पीछे से अपनी भूमिका का निर्वाह किया, उन भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचार करने में मदद की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही एसआईटी जेल में गए और आज वो
ठीक है जपेंद्र जी, प्रतिमा जी, तू तो मैं से बाहर निकलते हैं, लेकिन देखिए जिस तरीके की तमाम स्थितियां हैं उसको देखते हुए ये बात तो बीजेपी पर सवाल उठना लाजमी है जपेंद्र जी कि आखिर एक भ्रष्ट अधिकारी को क्यों एक बार फिर से पद दिया गया। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। समय की कमी है इसलिए आपको रोकना पड़ा, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अभी ये बातें निकलकर सामने आ रही है, कब तक कार्रवाई होगी ये कोई नहीं कह सकता, और कार्रवाई होने के बाद, जांच होने के बाद क्या जो अधिकारी जिनको एक बार फिर से महाप्रबंधक बनाया गया है चीनी मिल का, वो इसी जांच को कहीं ना कहीं भटका भी सकते हैं। ये बातें भी निकलकर सामने आ रही है जिस तरीके से हमारी डिबेट में चर्चा हुई। कोरोना की स्थिति खबरनामा, खबर से असर तक।